शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है आपके पास, वाटहीन धारा क्या है। तो वाटहीन धारा या वाटलेस करंट किसे कहते हैं? यदि किसी परिपथ में धारा बह रही हो, धारा तो बह रही हो पर शक्ति क्षय न हो, ठीक है, पर पावर जो है पावर लॉस ना हो, शक्ति क्षय न हो, तो जो धारा बह रही है तो बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहते हैं, वाटलेस करंट कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। ठीक है, ये कब होता है? जब किसी एसी सर्किट में केवल आर हो, केवल एल हो या केवल सी हो, आर न हो, आर इज इक्वल टू 0, आर न हो। ठीक है, तो आपके पास इस कंडीशन में फाई जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपके पास औसत शक्ति व्यय का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या होता है? P बार इज इक्वल टू IRMS इंटू VRMS कॉस ऑफ फाई। ठीक है, फाई आपका 90 हो गया तो P बार क्या हो जाएगा? IRMS इंटू VRMS की जो वैल्यू है वो, और कॉस ऑफ 90, कॉस 90 क्या होता है? 0, तो आपके पास P बार क्या हो जाएगा? 0। उस समय जो करंट बहेगी उसको हम क्या कहेंगे? वाटलेस करंट कहेंगे। और उस समय फाई का मान कितना होता है? 90 डिग्री, और आर की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, केवल एल हो, प्रेरक हो, या केवल धारिता हो, तो उस समय आपके पास पी बार क्या होगा? 0 होगी, और उस समय जो धारा बहेगी उससे कोई भी शक्ति क्षय नहीं होगी। ऐसी धारा को हम क्या कहेंगे? वाटहीन धारा कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, चौक कुंडली की कार्यविधि किस घटना पर आधारित है? तो जो घटना तो है स्वप्रेरकत्व, आपने स्वप्रेरकत्व में पढ़ा होगा। ठीक है, और अगर सिद्धांत पूछा जाता है, सपोज सिद्धांत पूछा जाता है, तो सिद्धांत क्या है? वाटहीन धारा का सिद्धांत, वाटहीन धारा के सिद्धांत पर कार्य करने वाला आपके पास चौक कुंडली एक युक्ति है हमारे पास। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती वोल्टता के शिखर मान, उसको हम क्या कहते हैं? V0, और वर्ग माध्य मूल मान, किसका वर्ग माध्य? वोल्टेज का, उसको कहते हैं हम VRMS। के बीच में क्या संबंध है, या इनके बीच में क्या संबंध है? तो हमारे पास VRMS वैल्यू जो होती है वो शिखर मान का 1/√2 गुना होती है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, जहाँ V0 क्या है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, उसका शिखर मान है, पीक वैल्यू है। अगला क्वेश्चन है, समीकरण V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित करती है। जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए। इसकी आवृत्ति मतलब ओमेगा, आयाम और आवर्तकाल को ज्ञात कीजिए। तो आपके पास यहाँ पर देखो, आपके पास जो इक्वेशन दी गई है वो ओमेगा आवृत्ति जो हो जाएगी उसको हम किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा, समीकरण में भी ओमेगा होती है। ओमेगा इज इक्वल टू आपके पास होता है, अगर हम कोणीय आवृत्ति, इसको हम कहेंगे कोणीय आवृत्ति। ठीक है, 2πf क्या होती है? 2πf। तो यहाँ से हमारे पास हमने क्या निकालना है? आवृत्ति कह रहा है वो, कोणीय आवृत्ति नहीं कह रहा है, बल्कि क्या कह रहा है? f। तो f क्या हो जाएगा? ω/2π। तो ये हो गया आपका पहली वैल्यू। दूसरा वो कह रहा है आयाम। आयाम क्या है? क्योंकि वोल्टेज के लिए है तो वोल्टेज का जो शिखर मान होगा वही क्या होगा? उसका आयाम होगा, यानी आयाम जो हो जाएगा, आयाम क्या हो जाएगा? इक्वेशन में ये है शिखर मान, तो आयाम क्या हो गया? V0। और तीसरा क्या कह रहा है वो? आवर्तकाल। आवर्तकाल को कैसे करते हैं? आवर्तकाल T इज इक्वल टू होता है 1/आवृत्ति।
ये फॉर्मूला है 1/f, और f की वैल्यू तुमने अभी निकाली है, कितनी है, ω/2π, तो 1/ω/2π, और ये 2π ऊपर चला जाएगा तो 2π/ω, ये आपके पास ये तीनों ही मान इसके क्या हो गए, निकल गए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, किसी प्रेरक में धारा तथा वोल्टता में क्या संबंध है। तो प्रेरक में पूछ रहा है कि जब आपके पास सर्किट में क्या लगा हो, प्रेरक लगा हो, तो उस समय जो धारा होती है, करंट वो क्या होती है, वोल्टेज से, धारा वोल्टता से या वोल्टेज से पश्चगामी होती है। कितनी, π/2 रेडियन, 90 डिग्री, π/2 रेडियन पश्चगामी होती है। ठीक है, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि वोल्टता से पश्चगामी, इसका मतलब वोल्टता अग्रगामी, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वोल्टता जब प्रेरक है केवल, तो वोल्टता धारा से π/2 रेडियन अग्रगामी, ठीक है, अग्रगामी होती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। एक ये क्वेश्चन, इसको ऐसे भी इसको मोल्ड किया जा सकता है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में तात्क्षणिक धारा तथा वोल्टता क्रमशः, इक्वेशन दी गई है 10 sin 300t तथा v = 200 sin 300t वोल्ट से दी गई है। परिपथ में औसत शक्ति व्यय, औसत शक्ति मतलब एवरेज पावर जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बार = IRMS × VRMS × cos ऑफ phi। ठीक है, आपके पास यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है, इन दोनों समीकरणों में देखिए, I0 sin ω_t और V0 sin ω_t, यहाँ पर हमारे पास जो फाई है वो फाई कितना है, किसी भी इक्वेशन में हमारे पास प्लस फाई की वैल्यू नहीं दी है, इसका मतलब फाई कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, दोनों समीकरणों को देखने पर हमारे पास फाई कितना है, 0 डिग्री है। अब देखो VRMS की वैल्यू, यहाँ से देखो V वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे हम, और IRMS की वैल्यू हम I वाले जो स्टैंडर्ड समीकरण हमको दी गई, इक्वेशन दी गई, उससे निकाल देंगे। तो P बार = होगा, IRMS को हम लिखते हैं I0/√2 इंटू VRMS को हम लिखते हैं V0/√2 इंटू कॉस ऑफ कितना हो गया, 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। I0 की वैल्यू देखिए आपके पास कितनी है, 10। I0 कितना दिया है, देखो ये 10, ये हो गई आपके पास 10/√2 इंटू V0 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 200/√2 और cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो हमारे पास ये इक्वेशन जब हमने सॉल्व की, √2 मल्टीप्लाई होके ये हो गया 10/10 इंटू 200/2। ठीक है, √2 और √2 मल्टीप्लाई हो गए तो ये 100 टाइम्स, और ये हो गया 10,000, 1000 कितना हो गया, ये 1000। तो इतना वाट जो है ये आपके पास P बार की वैल्यू आ गई, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपने अगर क्वेश्चन दिया होगा, आपने सबसे पहले वहाँ फाई चेक करना है। अगर औसत शक्ति व्यय के लिए है, फाई चेक करना है कि कितना कलांतर दिया गया है। तो यहाँ पर कलांतर इन दोनों इक्वेशन से स्पष्ट था कि कलांतर कितना है, 0 डिग्री है। तो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट कर दी और वहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1000 वाट या आपकी औसत शक्ति व्यय आ गई।